देवी शक्ति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती थी और ऐसी एक प्राचीन प्रतिमा हमें जीवन, जन्म और प्रजनन की गहरी समझ देती है। यह है लज्जा गौरी। अन्य मातृका प्रतिमाओं के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर मिली थी, जिसमें एक नग्न स्त्री सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर खींचे हुए थी और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा था। इस प्रकार की महिला शक्ति की प्रतीकात्मकता को हमने भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ यूनानी और रोमन सभ्यताओं में भी देखा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लज्जा गौरी की पहचान आदिति से की जा सकती है, जो देवताओं की माता मानी जाती है। ऋग्वेद में उन्हें इस प्रकार वर्णित किया गया है: आदिति आकाश है, आदिति वायु है, आदिति सभी देवता है, आदिति माता, पिता और पुत्र है, आदिति वह है जो जन्म लेगा। लज्जा गौरी के प्रतीक को भारत के अधिकतर हिस्सों में मिट्टी की मूर्तियों के रूप में रखा जाता था, लेकिन 13वीं शताब्दी आते आते यह प्रतीक धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गए, मुख्यतः मुगल और ब्रिटिश काल में। इस काल में नग्नता और यौनिकता को लेकर असहिष्णुता बढ़ गई। गौरी को अधिकतर शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन जब उन्हें अकेले पूजा जाता है तो वह फर्टिलिटी या उर्वरता का प्रतीक होती है। हरतालिका और तीज में शिव के साथ उनका पूजन होता है, जबकि चैत्र और भाद्रपद में उन्हें उर्वरता या फर्टिलिटी की देवी के रूप में पूजा जाता है। लज्जा गौरी की नग्न सिर विहीन मूर्ति में उनके सिर के स्थान पर एक कमल होता है। उनके गर्भ से जीवन की शुरुआत और प्रजनन शक्ति का प्रतीक उत्पन्न होता है। उनकी छवि हमेशा जल स्रोतों और जीवनदायिनी प्रतीकों के साथ ही जुड़ी रहती है। उनका गर्भ उभरता हुआ दिखता है, जो नई शुरुआत और जीवन की पूर्णता को दर्शाता है। संस्कृत में योनि का अर्थ स्त्री का जननांग है। भारत की यह भूमि एक महायोनि मानी जाती है, प्रजनन की सर्वोच्च शक्ति। इसलिए लज्जा गौरी को एक समय इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता था। कमल, जो लज्जा गौरी का प्रतीक है, गंदगी में खिलने के बावजूद अपनी सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखता है। इसी प्रकार हम सभी को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और अपनी लालसाओं और इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए। आइए हम सभी अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें और अपनी लालसाओं और शर्म से ऊपर उठकर सच्चे जीवन की ओर बढ़े। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस प्राचीन शक्ति को जान सके।